भाई हत्याकांड हल्द्वानी। सगा भाई ही बना भाई का हत्यारा। बड़ी सनसनीखेज खबर उत्तराखंड हल्द्वानी शहर से आ रही है। बड़ी दुखद खबर आ रही है कि एक भाई ने अपने भाई की ही निर्मम हत्या कर दी। कहाँ की वो घटना है, क्या है, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको बताना, बाकी उस भाई से उस केस से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक जानकारी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल। फेसबुक में और इंस्टाग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप फॉलो जरूर करें। कहते हैं कलयुग चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है। घोर कलयुग चल रहा है। भाई भाई की हत्या कर दे रहा है। इससे बड़ा कलयुग और क्या आएगा। बिल्कुल चल रहा है। उत्तराखंड हल्द्वानी शहर एक छोटा सा शहर है। कुमाऊं की शान हल्द्वानी बड़ा शांत शहर है। आए दिन इस शहर में कुछ न कुछ घटते रहता है। कहीं धरने होते हैं, कहीं प्रदर्शन होते हैं, कहीं रैलियां होती हैं, कहीं भागवत कथा होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो यह एक घटना हल्द्वानी से बड़ी दुखद, एकदम दर्दनाक घटना आ रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बरेली रोड स्थित मंदिर बगीचा इलाका, बरेली रोड स्थित एक भाई जो है गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है। काफी सालों से उस भाई की तबीयत जो है खराब रहती थी। इलाज किया, थोड़े दिन सही होता है, फिर तबीयत खराब हुई। कंटिन्यू उसका हल्द्वानी के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो पैसे भी खत्म हो गए। अब रोज दिखाना, रोज लाना, हॉस्पिटल ले जाना और लाना और इलाज करना हल्द्वानी में बहुत टफ है। आप अगर लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आर्थिक तंगी का शिकार हो जाएंगे। ये घटना भी इसी पर आधारित है। उसका भाई आर्थिक तंगी का शिकार हुआ। उसने क्या किया, 3 फरवरी को शराब लाया, ठेके में गया, वहां से शराब लाया। पहले उसने शराब पी, फिर उसको नशा हुआ। नशा होने के बाद उसने उससे कुछ बात को लेकर अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। जो बीमार भाई था वो और जो सही भाई था वो, उसके बीच काफी झगड़ा हो गया। तो उसने क्या करा, वहां पर एक लोटा रखा हुआ था, या फिर उसके पानी पीने के लिए रखा था, या फिर किस लिए रखा था, वहां पर एक लोटा था। लोटे से उसको मार, बताया जा रहा है कि उसको पानी पिलाया फिर मारता था, पानी पिलाया फिर मारता था, ऐसे खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। उसको इतना मारा, उसने इतना मारा कि उसके मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना 3 फरवरी को रात 11 बजे। विवाद हो गया कुछ बात को लेकर, विवाद इतना बढ़ गया, यह जानलेवा साबित हो गया। पहले से वह व्यक्ति के भी अरमान होंगे, उस भाई के भी, कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, दवाई खाता होगा। उसके भी कुछ सपने होंगे कि मैं भी यार कुछ करूं, मगर हुआ कुछ और। उस भाई ने किस क्रूरता के साथ पेश आके उसकी निर्मम हत्या कर दी। ऊपर से वो बीमार था। उसके बाद घटना की सूचना जो है उस भाई के भतीजों को मिली। उस भतीजे ने कोतवाली में तहरीर दी कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है। उसके बाद मौके पर वहां पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। जो हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब है, उन्होंने एक टीम भेज दी जाती है वहां पर गठित करके। फॉरेंसिक टीम ने सारे सैंपल ले लिए जाते हैं। उसके बाद उन घरों के आसपास के कैमरा खगाले जाते हैं, देखा जाता है, तो महज 4 घंटे में वह हत्यारा पकड़ा जाता है, उसका भाई जिसने हत्या करी थी। पुलिस ने 4 घंटे के दौरान ही उसका खुलासा कर दिया कि इसका भाई ही इसका हत्यारा है। और वहां पर जो बरामद हत्या की जो चीज थी, लोटा जो था, वो लोटा भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति जमानत पे बाहर आया हुआ था, उसका भाई। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आप पेपर में पढ़ लेना, नाम लेना आजकल थोड़ा सा गुनाह सा हो गया है, कौन कब क्या कर दे, तो नाम मैं नहीं ले रहा हूं। इसलिए उसका जो हत्यारा भाई था वो पहले ही किसी केस में जमानत में बाहर आया है, कि अभी अभी जमानत हुई है, ऐसा उसने पुलिस पूछताछ में बताया। जब उसकी चेकिंग अभियान करी गई, वहां पर जब फॉरेंसिक टीम गई, पुलिस गई उस घर में, तो घर खगाला गया, देखा गया कि कहीं अवैध चीजें तो नहीं रखी हैं इस घर में। तो उसके पास से चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने चेकिंग करा, 32 बोर का रिवॉल्वर बरामद किया गया। अवैध, सोचिए आप, इतना बड़ा अपराधी होगा वो जो अवैध रिवॉल्वर रखा है, और उस केस में जमानत पे बाहर आया है, और अब इसने दूसरा ये कांड कर दिया। उसको कानून का कुछ डर ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हथियार रखा था, अब वो हथियार किसने उसको दिया, कहां से उसने खरीदा, कब से उसके पास हथियार था, और वो क्या उस हथियार से लोगों को डराता भी था, या फिर लोगों को धमकाता भी था, या फिर और भी केस थे उसके ऊपर। ये गंभीर विषय बनता है हल्द्वानी के लिए। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति, तमाम हल्द्वानी में ऐसे लोग हैं जो अवैध रिवॉल्वर लेके घूम रहे हैं। डीएम साहब ने बहुत सारे रिवॉल्वरों के जो बनभूलपुरा एरिया में है उनके निरस्त भी
करे, लाइसेंस जमा भी करे, फिर भी पता नहीं ये लोग कहां से अवैध रिवॉल्वर रख रहे हैं और बेखौफ शहर में घूम रहे हैं। अवैध हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। उससे पूछताछ करके अब आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बोले तो जो आपने अवैध गलत तरीके से बिना लाइसेंस का जो हथियार रखा था, उसके तहत पुलिस ने ही उस पे मुकदमा लिख दिया है। अब पुलिस जो है आरोपी को, हत्यारोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। तो न्यायालय में ले जाया जाएगा, वहां पर उसके बयान होंगे, उसके बाद उसको जेल भेजा जाएगा। उसने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है, ऐसा खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। बड़ी दुखद बात है। यह खबर सुनकर हमारे पैरों के तले की जमीन खिसक रही है कि भाई पे विश्वास नहीं रहा। लंबे समय से बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है, क्या उसकी हत्या कर देनी है? बीमार व्यक्ति तो वो है, क्या उससे आपको बहस करनी है, लड़ाई करनी है? कैसा जमाना आ गया है। भाई भाई को नहीं देख रहा है, कोई किसी को देख ही नहीं रहा है। बड़ी दुखद ये बात है, बड़ा दुख होता है ये देख के। कहाँ जा रही है हमारा जो युवा है, वो किस ओर जा रहा है? कोई नशे का आदी हो जा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ऊपर से किसी भी बंदे को इतना सब्र नहीं है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। गुस्सा कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा है आजकल। कोई कुछ भी बोल दे आपको, कोई भी अगर थोड़ा सा उल्टा बोल दे या फिर आपको जवाब दे दे, एकदम पलट के जवाब आया। मरने मारने की बात लोग कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी रोड पे अगर हल्के से किसी की गाड़ी लगी तो हंगामा खड़ा हो जा रहा है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के मंगल पड़ाव सब्जी मंडी में एक व्यक्ति ने, जो दुकान में काम करता था, उसने बोला भैया आप दुकान के आगे गाड़ी ना लगाइए। उसने चाकू से हमला कर दिया, उसको लुहान कर दिया और उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 10 से 12 टांके उसके चेहरे पे आए। बताइए आप, एक गाड़ी मत लगा कहने पे उसने उसको जो है चाकू से हमला कर दिया। तो बताइए आप, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं रह गई है। इसी को कहते हैं घोर कलयुग। कानून का कोई डर नहीं है, कानून अपनी जगह काम कर रहा है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस मुजरिमों को पकड़ रही है, कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज रही है। पुलिस इतना ही कर सकती, मुजरिमों को पकड़ेगी, कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद उसको जेल भेजेगी, बाकी की कार्रवाई कोर्ट करेगा। यही होते आया है, यही होएगा भी। बहुत बड़ी चुनौती बन गई है ऐसे अपराधियों को लगाम लगाने के लिए। नंबर 1 चीज ये, नंबर 2 नशे के खिलाफ। मैंने कुछ महीने पहले जब हमारे प्रहलाद नारायण मीणा जी एसएसपी साहब थे, उनसे मैंने इंटरव्यू में पूछा था क्या नशा खत्म हो सकता है हल्द्वानी में, खासतौर पर उत्तराखंड में हल्द्वानी की बात करूं तो उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी चुनौती है, इतना आसान नहीं है पुलिस नशे को एकदम से जड़ से खत्म कर दे। उन्होंने साहब हमको कहा कि इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए होगा, कि जनता को भी बताना है, जनता ने भी इस ओर नहीं जाना है, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी चुनौती है नशे को कम करने। काश वह व्यक्ति कुछ दिन नशा नहीं करता, यानी कि शराब नहीं पीता, तो आज उसका भाई के बीच, हम सबके बीच होता, कि आत्मा को शांति मिले। पहले से ही दुखी था और इस तरीके से उसको हत्या करके मार डालना बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद घटना ये है। कहाँ जा रहा है हमारा युवा? नशे की लत में कुछ भी कर दे रहा है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि 2 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी रहें, मौज मस्ती में रहें, बढ़िया से रहें। क्या करना है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाना है, कुछ नहीं है दुनिया में। ना खाओ पियो, ऊपर वाले का नाम लो, बढ़िया तरीके से रहो। ये तेरा, वो मेरा, सब मेरा, ये वो करके, चाहे आप कितनी भी आर्थिक स्थिति में हो, आप किसी की हत्या नहीं करना, एक चींटी को भी नहीं मारना। आप इंसान तो बहुत दूर की बात है। आप गुस्से को कंट्रोल करें, सहनशीलता रखें, यही जिंदगी का असली जीने का मजा है। बाकी आप खुश रहिए, अपनों के साथ मस्त रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बुजुर्ग माता पिताओं का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है मेरी वृद्धाश्रम से। जी हाँ, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में बहुत सारे वृद्धाश्रम है, उसमें से एक दमड़ोहा में वृद्धाश्रम है, जहाँ पर माता पिता को वहाँ छोड़ा जाता है, वृद्धाश्रम में घर से निकाल दिया जाता है और वो वृद्धाश्रम में। बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ा दुख होता है यार। एक माँ बाप जब अपने बेटे को, बच्चों को पालते हैं और बुढ़ापे में उनको वृद्धाश्रम जाना पड़ता है, तो बड़ा दुख मुझे होता है। जरूर नेक्स्ट वीडियो वृद्धाश्रम की आएगी, बहुत जल्द आएगी, इसी महीने आएगी, फरवरी में आएगी। वृद्धाश्रम में मैं उन अम्मा बुबू से भी बात करूंगा कि क्या है यहाँ मामला। अगर आप मदद करना चाहोगे तो मैं उसमें QR कोड और गूगल पे नंबर भी दूंगा, आप अवश्य उसमें डोनेट करेंगे और मैं जो भी डोनेट की राशि होगी उस वृद्धाश्रम में माँ बुबू को दूंगा। उनका दुख दर्द आपके सामने साझा करूंगा कि वहाँ क्या होता है और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन घंटी पे ऑल पे प्रेस करें, कमेंट आप जरूर लिखें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर आप मुझे फॉलो करिए। इस तरीके की वीडियो हमेशा हम अपने चैनल के माध्यम से लाएंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको एक जानकारी देना कि आपको ऐसा नहीं करना है, अवेयर करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जिंदगी में आप इन शब्दों का उपयोग करेंगे और हंसी खुशी जिएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।